भाग 1 श्रीमद्भागवत गीता अथ प्रथमो अध्याय अर्जुन विषादयोगः। अर्जुन के शोक का योग। अध्याय 1 श्लोक 3 पश्यताम पांडु पुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमता। अनुवाद। हे आचार्य द्रोणाचार्य, देखिए पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने सुव्यवस्थित रूप से सजाया है। अर्थ। यहाँ दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि देखिए पांडवों की सेना कितनी बड़ी और सुव्यवस्थित है और उसे आपके ही शिष्य ने सजाया है। दुर्योधन के इन शब्दों के पीछे केवल सामान्य परिचय या सूचना नहीं, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति छिपी हुई है। जब वह द्रुपद पुत्र और तव शिष्येन जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, तो वह जानबूझकर द्रोणाचार्य के हृदय में पुराने घटनाक्रमों और भावनाओं को जागृत करना चाहता है। द्रुपद पुत्र शब्द सुनते ही द्रोणाचार्य को अपने पुराने शत्रु राजा द्रुपद की याद आती है, वही द्रुपद जिनसे उनका अपमान और प्रतिशोध का इतिहास जुड़ा हुआ है। वहीं तव शिष्येन कहकर वह यह भी याद दिलाता है कि धृष्टद्युम्न कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि द्रोणाचार्य का ही शिष्य है, जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से युद्ध विद्या सिखाई, जबकि वे जानते थे कि उसका जन्म ही उनके वध के उद्देश्य से हुआ है। इस प्रकार दुर्योधन एक प्रकार से द्रोणाचार्य की उदारता और निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। वह अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत देता है कि आपकी यही उदारता आज आपके लिए संकट बन गई है। जिसे आपने सिखाया वही आज आपके विरुद्ध खड़ा है और आपकी ही दी हुई शिक्षा का उपयोग करके इतनी सशक्त सेना का संचालन कर रहा है। यह बात द्रोणाचार्य के मन में अपराध बोध, क्रोध और द्वंद्व उत्पन्न करने के लिए कही गई है। साथ ही दुर्योधन स्वयं भीतर से आशंकित और भयभीत है। पांडवों की सेना की सुदृढ़ व्यवस्था और धृष्टद्युम्न का कुशल नेतृत्व उसे असुरक्षित महसूस करा रहा है। इस भय को छिपाने के लिए वह द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति कठोरता और आक्रोश जगाना चाहता है, ताकि गुरु पूरी शक्ति और कठोरता के साथ युद्ध करें और किसी प्रकार की भावनात्मक नरमी न दिखाएं। अगले भाग में हम इस श्लोक से मिलने वाली गहरी जीवन की सीख जानेंगे, इसलिए इसे समझने के लिए अगला भाग जरूर देखें। जय श्री कृष्ण।